बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिए। इस वीडियो में जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री के अम्ल भस्म तथा लवण का जो है 43 से लेकर के 85 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 42 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख लें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 43 से लेकर के 85 तक के सभी एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको इसमें डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर है आज हमारा 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा 11। चूंकि जो है 14 के नजदीक जितने आएंगे वो सभी अत्यधिक क्षारीय होगा, 7 से नीचे जो होगा वो अत्यधिक अम्लीय होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है 44 है। 44 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 45। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा Na2SO4 10H2O। Na2SO4 10H2O इसको बोलेंगे। ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 46। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, जिसमें ज्वाला नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हो गया 47। 47 नंबर प्रश्न कहता है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 48। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबल अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एच एल। कौन हो जाएगा? एच एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 49। 49 नंबर कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाता है 7। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 50। 50 को थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 50। 50 नंबर प्रश्न में देखते हैं जो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो देखिए नीले को लाल कर देगा, नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा। तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्षारीय अगर होगा तो क्या हो जाएगा? लाल को वो क्या कहते हैं, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर है। 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि अम्लीय अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। याद रखिएगा दोनों को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 52। 52 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि NaOH क्या है? NaOH क्या है? तो ये एक क्षार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर है आपका 53। प्रश्न नंबर क्या है? 53। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ये पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो गया 54। प्रश्न नंबर 54 हो गया नीला थोथा का, नीला थोथा जिसे क्या बोलते हैं? तुतिया का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए CuSO4 5H2O होगा। CuSO4 5H2O हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें सभी जो एग्जाम में पूछे गए 10 साल का सब क्वेश्चंस लिया गया है। और ये आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में, आप सोच लिए हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताइए। अणुसूत्र क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र? तो ये हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। चलिए अगला चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
56 नंबर है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 57, निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 58। ठीक है, कह रहा है लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक से तैयार होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 59 नंबर है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। याद रखिएगा 26, 21 और 18 में पूछा गया है प्रश्न। क्या है इसमें से? कह रहा है कि 59 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है जो Na2CO3 लवण जो है, Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा, लवण है ये, तो क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब ये कहे कि ये लवण है मतलब ये क्षारीय होगा, 7 से अधिक हो गया। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, 61 नंबर प्रश्न नंबर हो गया 61, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा बी आपका जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो OH माइनस। कौन करेगा? OH माइनस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 63, एक छात्र प्रश्नावली में लिए गए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? कैसा रंग, कौन सा रंग दिखेगा? तो ये नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला 64 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए 26 में, 19 में, 13 में पूछा गया है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया ये 65, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कौन सा कर देगा? तो CO2। कौन करेगा? CO2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें कुल 85 क्वेश्चन है, तो पहले पार्ट्स में हम लोग 1 से 42 तक कवर किए हैं, इसमें जो है 43 से लेकर के 85 तक कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा अच्छे मार्क्स दिलाने में। क्वेश्चन नंबर आप 66 की ओर चलते हैं। 66 में जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 66, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये ध्यान रखिएगा H2 निकलती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है? तो अम्ल है ए नंबर मेथनोइक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 69 हो गया। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। 71 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, लवण है, तो ये हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है 72 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 73। प्रश्न नंबर 73 हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। किसका पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 74। 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 75,
बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो NaHCO3 और टार्टिक अम्ल का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 76। इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए। देख लीजिए 26, 21 और 18 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? देखिए किसको करता है? नीले को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 77। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? ये बताना है 77 में कि अम्ल कौन सा है। तो अम्ल देखिए H2SO4 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है आपका। 78 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसको कहते हैं एंटी एसिड प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिडिटी वगैरह जिसको कहते हैं उसको अपच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 79। 79 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा? तो इसमें उपस्थित होगा HCl। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा और इसको छोटा कर लेते हैं हल्का सा। हाँ, चलिए ये आपका हो गया 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न में कहते हैं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है साधारण नमक है। साधारण नमक है तो NaCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? प्रचलित नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसका प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अग्निशामक यंत्र में अम्ल और क्षारक के लिए निम्नलिखित युगों में कौन प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 74। प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है? देखिए इसमें सब है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। H2SO4 है, HCl है, ये भी प्रबल है, HNO3 ये भी प्रबल है। तो सब का सब है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अब बच्चों इस चैप्टर का ये सबसे आखिरी प्रश्न है 85 नंबर। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही जवाब हो जाएगा SO2। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लाने के लिए ऐसे एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करना होगा, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आ गया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के MCQ के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।